11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांवड़ यात्रा के दौरान केसरिया हो जाता है। मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर, समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चहुं ओर बम बम भोले का जय घोष होता है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी न हो। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद अरुण गोविल जी, जो मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई से, मुख्यमंत्री से भी आपकी भेंट हुई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कहना चाहूँगा बम बम भोले। मुख्यमंत्री हमारे हर काम में इतने तत्पर होते हैं, इतना उनका मार्गदर्शन इतना अच्छा मिलता है। हर काम को पूरी बहुत ही पैनी निगाह से देखते हैं वो। इसीलिए कल वो जब यहाँ इस क्षेत्र में आए थे, बल्कि इस क्षेत्र में नहीं आए थे, शायद इसी काम के लिए आए थे कि उन्होंने हवाई एक सर्वेक्षण किया। और मेरी जो उनकी भेंट हुई वो हुई हमारे जो आदरणीय संगठन मंत्री जी हैं धर्मपाल जी, उनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तो उनको श्रद्धांजलि के अवसर पर मेरी उनसे भेंट हुई। इस विषय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि उन्होंने बताया कि हवाई सर्वेक्षण हुआ है और सभी को ये स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा बगैर किसी व्यवधान के, बगैर किसी परेशानी के पूरी होनी चाहिए अच्छे से। आपकी भी अधिकारियों से वार्ता होती रहती है और रूट डाइवर्जन्स को लेकर के वो प्लान कर रहे हैं, तमाम अन्य प्लानिंग भी कर रहे हैं। इस बीच तमाम राजनीतिक बयानबाजियां भी आ रही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर अभी अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि कांवड़ यात्रा एक तरह से तंज करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें तो कमिश्नर डीएम को लगा देना चाहिए, कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए खाना वाना बनाए, और बाकी जो सीओ और एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं उनको कांवड़ यात्रा में जो कांवड़िया आ रहे हैं उनके पैर वैर दबाने में लगा देना चाहिए। तो ऐसे तंज भरे रिमार्क को लेकर क्या कहेंगे ऐसे राजनेताओं? ये उनकी अपनी सोच है, इसके ऊपर मुझे बड़ी हंसी आती है एक्चुअली। इसके ऊपर कुछ कहना भी ना, मुझे लगता है कि मैं नीचे आके बात कर रहा हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता फ्रैंकली स्पीकिंग। ये उनकी अपनी सोच है और उनका जो है कि अब ये एक धार्मिक अनुष्ठान है कांवड़ यात्रा जो है बेसिकली, और अब धीरे धीरे धार्मिक से होते हुए सामाजिक रूप में भी बहुत परिवर्तित हो गया, बिकॉज इतने लाखों लोग इसमें, जो करोड़ों लोग इसमें भाग लेते हैं। तो उनका शायद धर्म से बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है धर्म से बहुत ज़्यादा क्या, बल्कि उनका शायद लगाव ही नहीं है। वो उनकी जो आस्था और श्रद्धा की जहाँ बात होती है वहाँ वो इसी तरह की तंज कसते हैं, इसी तरह की बातें करते हैं। तो ये उनकी अपनी सोच है, इस पर कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन हमारे लिए ये जो वो कह रहे हैं वो बहुत गलत है। हम इस बात को नहीं मानते बिल्कुल भी। कांवड़ यात्रा हमारा एक धार्मिक अनुष्ठान है और उसमें जो धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है, धर्म के अपने सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनका पालन करते हुए हमें ये यात्रा पूरी करनी होती है, जो हम करेंगे। एक और नेता हैं सर, एसटी हसन, मुरादाबाद से पूर्व सांसद भी हैं, और उनका ये कहना है कि भाई ये पहलगाम में जैसे धर्म पूछकर गोली मारी गई थी वैसे ही नाम और पहचान की बात की जा रही। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जैसा कहा कि ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, हर धर्म के कुछ नियम होते हैं। हमारे यहाँ तो आप ये देखिए कि एकादशी का व्रत होता है, उसका खाना जो है वो कुछ अलग होता है। जन्माष्टमी का व्रत होता है, उसका खाना कुछ अलग होता है। तो हमारे यहाँ हर धार्मिक अनुष्ठान के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नियम हैं उसके, है ना। हमारे तो इसके लिए अच्छा, नाम अगर, मैं ये कहता हूँ, नाम अगर पूछ भी लिया, नाम आपने बोर्ड पर लिख भी दिया, तो उसमें क्या परेशानी है आपको? मतलब क्या आपका नाम इस योग्य नहीं कि वो लिखा जाए बोर्ड पे? आप नहीं चाहते? हाँ, उसमें क्या परेशानी है? आज दुकानें होती हैं, बाजार होते हैं, उनमें लिखा होता है ना, कंपनी का नाम लिखा होता है, नीचे प्रोप्राइटर भी लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? उन्हें तो कोई परेशानी नहीं होती। फिर दूसरी बात, आज 5 रुपए की भी कोई अगर हम एक चीज़ खरीदते हैं, जैसे हम मान लीजिए वेफर्स या चिप्स खरीदने गए, वो 5 रुपए का डब्बा होता है, 5 रुपए का थैला होता है, उस पर सब कुछ लिखा होता है। उस पर प्रोडक्ट का नाम लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, उसमें क्या क्या डाला गया है वो तक लिखा होता है, पैसे लिखे होते हैं। आज हर चीज़ में जानकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो जानकारी दी जा रही है तो उसमें
क्या परेशानी है, मुझे समझ में नहीं आती आज भी ये बात। मुजफ्फरनगर में एक घटना भी हुई सर। एक तजम्मुल नाम का व्यक्ति था और उसको गोपाल नाम से जो है वो ढाबे में काम कर रहा था। उसको हाथ में कड़ा पहनाया गया, माथे पर तिलक लगाया गया, चंदन लगाया गया, कलावा बांधा गया। तो ये झूठ रचने की जरूरत क्या है? ये कौन सी सोच है सर? मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप नहीं चाहते कि जिस धर्म के लोगों की ये बात हो रही है ज़्यादातर, वो नहीं चाहते कि उनको इस कांवड़ यात्रा में अपनी दुकान लगानी है या भाग लेना, मत कीजिए ना, मत लगाइए ना वहाँ दुकान। जहाँ आपको ठीक लगे फिर वहाँ लगा लीजिएगा। तो इसमें परेशानी किस बात की, मतलब क्यों नहीं चाहते कि उनका नाम पता लगे? क्या छिपाना चाहते हैं वो? ऐसी क्या चीज़ है जो वो नहीं बताना चाहते? या मैं ये कहता हूँ, मुझसे अगर कोई ये पूछे कि मेरा आपका नाम क्या है, मैं बखुशी बताऊंगा कि भाई मेरा नाम अरुण गोविल है, मुझे उस पर गर्व है। आप मेरे से मेरी जाति अगर पूछना चाहें, मैं अपनी जाति आपको बता दूंगा, मुझे गर्व है उस जाति पर। तो दूसरे लोग क्यों अपनी जाति छुपाना चाहते हैं, क्यों अपना धर्म बचाना चाहते, क्यों अपना नाम नहीं बताना चाहते? ये सिर्फ एक मुद्दा है, इसको सियासी मुद्दा बना दिया गया है बहुत बुरी तरह से, बल्कि इसमें किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि धार्मिक अनुष्ठान है, उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के साथ ही हम इसका पालन करते हैं। कल दूसरा हमें एक कांवड़िया मिले, उनकी उम्र थी 17 वर्ष और वो इटावा में भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी का जल चढ़ाने के लिए 2 जुलाई को पैदल चले और 3 युवाओं की एक टोली थी और 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा वो कर करके भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो ये आस्था है, ये आस्था का सागर है। ये जब आस्था है तो उसके वही है कि अच्छा, कांवड़ के अब दूसरे भी तो नियम है ना, कि कांवड़ जो है कहीं भी ज़मीन पे नहीं रखी जाती, जब वो लेके चलते हैं तो उसको कहीं ऊपर रखना पड़ता है। हर चीज़ के अपने एक नियम है धर्म के। तो ये अगर ये है तो वो इसमें क्या परेशानी है उनको? ये हमारा अधिकार है कि हम कहाँ बैठकर खाना खाएं, हम कहाँ बैठकर ना खाना ना खाएं, है ना? किन व्यक्तियों के साथ हम बैठें, ये अगर हमारे धर्म में ये इस तरह के नियम हैं तो हमें उनका पालन करना होता है और हम करते हैं। वो हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? एक तरफ कांवड़ यात्रा आस्था का सागर है, धर्म की बात हो रही है और कांवड़िए रचे बसे हैं उसी में। बम बम भोले के उद्घोष से समूचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुंजायमान है, या यूँ कहें कि पूरा उत्तर प्रदेश ही गुंजायमान हो गया है। तो दूसरी तरफ लखनऊ में एक छांगुर बाबा हैं, वो अभी गिरफ्तार किए गए हैं और वो धर्मांतरण कराने को लेकर के उनके ऊपर बात आई है कि वो जो है 15 से 18 साल की बच्चियों का धर्मांतरण कराते थे। ब्राह्मण अगर कोई लड़की है तो उसका धर्मांतरण कराने का रेट अलग था, जो दलित है उसका रेट अलग था, जो ओबीसीज हैं उनका रेट अलग था। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? ये कितनी बड़ी घटना आप मानते हैं? धर्मांतरण क्यों कराना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप पैसे उससे लेकर पैसा कमा रहे हैं तो इससे बड़ा जघन्य अपराध हो नहीं सकता। वो चाहे ये बाबा जिनका आप नाम ले रहे हैं, ये बाबा हो या कोई और हो, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और इसके लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। एक और नेता है सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इमरान मसूद। और इमरान मसूद का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे बिना आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में कोई सरकार नहीं बनेगी, यानी कांग्रेस पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि वो एक तरह से सोडियम है, जहां भी डाला जाएगा आग लग जाएगी। ये इमरान मसूद का रिमार्क है, उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब उन्होंने कांग्रेस को सोडियम कहा है, तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस है ही है सोडियम। जहाँ जहाँ जाएगी आग लगा देगी। हम आग लगाने वालों में से नहीं हैं, हम आग को बुझाने वालों में से हैं। बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने कहीं इस तरह की बयानबाजी नहीं होती कि कहीं कोई आग लग जाए या ऐसा कुछ हो जाए। अगर उन्होंने सोडियम की ये परिभाषा दी है तो मैं ये कहता हूँ बिल्कुल सच दी है उन्होंने, ये सोडियम की परिभाषा, कि वो आग ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। एक अन्य सवाल, आपने बड़ा परिश्रम किया और तमाम मुलाकातें की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर। लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी तक वो चले, इसके लिए आप लगातार मीटिंग्स करते रहे और रेल मंत्री से मिलते रहे और अब उस पर मुहर लग चुकी है। अगस्त के अंतिम सप्ताह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस तक जाएगी और अयोध्या धाम होते हुए जाएगी। ये कितना शुभ हो गया है यात्रियों के लिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए? नहीं, बहुत अच्छा हो गया। एक तो इसके यात्रा, वंदे भारत अपने आप में इतनी अच्छी ट्रेन है, सारी सुख सुविधाएं हैं। अब वो हमारे जो है धार्मिक स्थलों से जुड़ गई है,
तो बहुत ही अच्छी बात हुई है और मैं इसके लिए रेल मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारी बातें इतने अच्छे ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं और इमीडिएट फिर फैसला भी कर देते हैं उसका। जो भी यात्रियों के हक में वो चीज़ होती है, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए वो फैसला लेने में वो देर नहीं लगाते। वो बधाई के पात्र हैं इसके लिए। 10 घंटे में अब मेरठ से वाराणसी पहुंचा जा सकेगा, क्योंकि मेरठ और इतनी शानदार ट्रेन है वो। मुझे याद है कि जब आप इनॉग्रेशन उसका हो रहा था तो उसको हरी झंडी दिखाई जा रही थी, और मैंने भी कई बार यात्रा की है, और हमको लगता है कि उसका टाइम है 1:30 से पौने 2 बजे के बीच का, लेकिन वो पहुंच जाती है 1 ही बजे, अर्ली पहुंच जा रही थी। अब उसका जो है स्टॉपेज मुरादाबाद बरेली होते हुए लखनऊ अयोध्या हो जाएगा, तो अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए भी लोगों को बहुत सहूलियत होगी। बिल्कुल बहुत आसानी हो जाएगी और बहुत ही अच्छी यात्रा होती है उस ट्रेन में। एक और तोहफा सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है कि अब यहाँ रैपिड भी बहुत जल्द हो सकता है इसी महीने दौड़ने लगे, मेट्रो भी हो सकता है इसी महीने दौड़ने लगे, और ये भी बहुत बड़ी सौगात है। हाँ, ये अभी जो इसके एमडी हैं रैपिड रेल के और मेट्रो के, वो एनसीआरटीसी के जो शलभ गोयल जी हैं, वो उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे दिल्ली आवास पर आए थे। एक शिष्टाचार भेंट थी वैसे तो वो, पर मैंने जब उनसे पूछा कि मैं जानना चाहता था कि ये कब तक शुरू हो जाएगी, जल्दी से जल्दी इसको शुरू हो जाना चाहिए अब रैपिड रेल को, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जुलाई में हम अपना काम पूरा कर देंगे। हाँ, उसके बाद खाली रह जाएगा कि उसका उद्घाटन कब होता है, बस। लेकिन बोले हमारी तरफ से हम जुलाई में इसको पूरा कर देंगे काम को। तो ये यानी रैपिड और मेट्रो दोनों का कार्य मोदीपुरम तक ये दौड़ने लगेगी। मोदीपुरम तक ही अभी तक, क्योंकि वो कॉरिडोर मोदीपुरम तक है, तो इसलिए मोदीपुरम तक ये कार्य पूरा हो जाएगा रैपिड रेल का। जी, और हो सकता है सर इसी जुलाई माह में मुख्यमंत्री का भी आगमन हो, क्योंकि हर वर्ष वो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, तो ये शुभ घड़ी हो सकता है इसी महीने आ जाए। बिल्कुल, उनका जो आशीर्वाद जो मिलता है सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को जो मिल रहा है, स्पेशली कांवड़ियों के लिए बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। मैंने देखा था पिछली बार जब उन्होंने पुष्प वर्षा की थी, एंड वी आर श्योर कि इस बार भी वो ज़रूर आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। आप भी पुष्प वर्षा करने के लिए जाएंगे और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होगी। मेरा जाना जो है वो मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। वो उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मुझे लगता है उनका आशीर्वाद अपने आप में बहुत पूरा है, बिल्कुल। और उनका आशीर्वाद जो है वो सभी और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही काम कर रहा है। सर एक आखिरी सवाल है, वृंदावन कॉरिडोर को लेकर के भी तमाम कवायदे की जा रही हैं, तमाम राजनीतिक बयानबाजियाँ भी आ रही हैं, तो वृंदावन कॉरिडोर को लेकर सर आप क्या कहेंगे? अगर वो बन जाता है तो कितना शानदार हो जाएगा उस ब्रजमंडल के लिए? कॉरिडोर देखिए, जहाँ जहाँ भी बने हैं उसकी वजह से कितनी सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं, कितनी साफ सुथरा निर्मल सारा कुछ हो गया है, कितना प्रैक्टिकल जो जो परेशानियां होती थी वो नहीं हो रही हैं अब। वाराणसी का बना, जैन का बना, ये सारे कॉरिडोर बने हैं, और यहाँ भी जब कॉरिडोर बनेगा तो बहुत ही अच्छी सुविधाएं जो है वो यात्रियों को मिलेंगी। कांवड़ियों से क्या कहना चाहेंगे? बम बम भोले। अरुण गोविल जी मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के सांसद, और उन्होंने बम बम भोले का जय घोष करके कांवड़ियों का स्वागत किया है, और यकीनन कांवड़ यात्रा अद्भुत यात्रा है, दिव्य यात्रा है, भव्य यात्रा है, और जो भी कांवड़ यात्रा को एक बार देख लेता है, अगर महाराष्ट्र का रहने वाला कोई व्यक्ति भी कांवड़िया और कांवड़ यात्रा को एक बार देख लेता है तो उसका मन मोह जाता है, और ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने एक तरह से साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हों। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।